हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या थे, सुबह सुबह उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं सुबह सुबह उनकी क्या एनर्जीज रही थी, क्या माइंडसेट रहा था आपके लिए। सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे। सुबह सुबह इनकी क्या एनर्जीज थी, तो काफ़ी इमोशनल एनर्जीज में थे, काफ़ी हैवी एनर्जीज कह सकते हैं कि शायद रात भर भी इन्हें सही से नींद ना आई हो, बहुत डिस्टर्ब सी स्लीप रही हो, या जागते सोते रहे हो, उठते रहे हो, मतलब एक जो गहरी नींद होती है ना, वो भी इन्होंने नहीं ली है। काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हाई रहे हैं, बहुत इमोशनल रहे हैं। सुबह जब उठे तो एक हैवी हार्ट के साथ, एक हैवी एनर्जीज के साथ जागे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्हें जो इस रिश्ते में जो कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। उन चीज़ों का पछतावा होता नज़र आ रहा है कि सुबह सुबह इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये रिश्ता इस तरह से बिखर जाएगा, कि इतनी दूरियां आ जाएंगी, या इस तरह से चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, कि जहाँ पर चीज़ों को सुलझाना बड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। कहीं ना कहीं खुद से डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। कह सकते हैं कि इन्हें इस चीज़ का जैसे एहसास होगा कि इनके डिलेज, इनकी ओवर थिंकिंग, इनके एक्शंस ना लेने के कारण, इनके हर चीज़ को पोस्टपोन करने के कारण चीज़ें बिखरी हैं। इस चीज़ को सुबह सुबह बहुत रियलाइज़ किया इन्होंने। कहीं ना कहीं जो सब कुछ बिखरा हुआ है, इस रिश्ते के जो बिखरे हुए टुकड़े हैं, जैसे उन्हें बिखरा हुआ देखकर काफ़ी इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। एक सेंस ऑफ लॉस की एनर्जीज हैं, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते नज़र आ रहे हैं कि शायद सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ भी अब बाकी नहीं रहा। हो सकता है इस समय आप अपनी दूरियां बना रहे हो, आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, या आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो। इस तरह के कुछ डर, कुछ फियर जैसे इनके ऊपर सुबह सुबह बहुत हावी रहे हैं। एक डिप्रेशन हावी रहा है कि जहाँ पर इन्हें लगा कि इन्होंने इतना खूबसूरत बेहतरीन रिश्ता अपनी गलतियों के कारण खो दिया। जो इन्होंने दूरियां बनाई, जहाँ ये सही डिसीजन या सही चॉइस नहीं कर पाए, सही इंसान को चूज नहीं कर पाए, सही निर्णय नहीं ले पाए, और सही गलत की पहचान नहीं कर पाए कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है। तो वो चीज़ों के बारे में काफ़ी रिग्रेट होने वाला है, क्योंकि हो सकता है इन दिनों इनकी एनर्जीज में एक ऐसी एक डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेनमेंट की एनर्जी से गुजर रहे हैं। एक ऐसा दौर है जिसमें ये जितने भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी कोशिशें कर रहे हैं, जिन भी लोगों के लिए कर रहे हैं कोशिशें, जिनको इन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया, जिनके लिए इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, आपसे दूरियां बनाई, वहाँ पर भी कुछ भी वैसा नहीं है जैसा इन्होंने सोचा था। जो एक सुकून होना चाहिए था, जो खुशी होनी चाहिए थी, वो कुछ भी नज़र नहीं आ रही। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनके दिल पर एक बोझ की तरह है, और जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, उस चीज़ का बोझ बहुत ज़्यादा जैसे सुबह सुबह था, जहाँ पर ये इनके पास ऑप्शंस होते हुए भी, इनके पास और लोग होते हुए भी, ये उनको देखने से जैसे इनकार करते नजर आ रहे हैं, कि जहाँ पर इनका ध्यान उन चीज़ों पर नहीं था जो बिखर गया है, जो सब बिगड़ गया है, जो आप दोनों के बीच में चीज़ें टूट गई हैं, डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं। वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती नज़र आई, कि जहाँ पर ये एक ग्रीफ वाली एनर्जीज में, एक सॉरो की एनर्जीज में, एक अनहैप्पीनेस वाले माइंडसेट में सुबह सुबह थे।
और कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपने भी मूव ऑन किया है, आपने अब उस तरह से अपने प्यार का इजहार करना बंद कर दिया है। अब आप उस तरह से किसी भी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, चाहे सामने से या चाहे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी भी तरह से अब अपने आप को आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। आप प्रयास कर करके थक गए हो और अब आप और नहीं कर सकते हो। और वो जो डिटैचमेंट है, वो जो डिस्कनेक्ट आपकी तरफ से महसूस कर रहे हैं ना, वो इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को बिखेर दिया। एक सेंस ऑफ लॉस, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मिस चांस की तरह इन्हें लगा सुबह की, जहाँ पर इन्हें लगा कि इन्होंने अपने हाथों से चीज़ें खराब की हैं। जो इन्हें एक्सप्रेस कर देना चाहिए था, जो बातें आप हमेशा से वेट करते रहे कि ये कुछ तो कहेंगे, कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कुछ तो एक्शन आएगा, कहीं तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन ये सोच और अपनी ओवर थिंकिंग के लूप में या अपने ही प्लस माइनसेस में कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गए, या इस रिश्ते के लिए एक जो फर्म माइंडसेट होना चाहिए था उसमें नहीं आ पाए। जो इनकी तरफ से एक फर्म वे में डिसीजन होना चाहिए था वो नहीं ले पाए। तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती नज़र आ रही हैं सुबह के समय, कि जो इन्हें करना चाहिए था, जो इनकी जिम्मेदारी थी, जो इनसे एक्सपेक्टेड था कि इन्हें उतना तो करना ही है, वो भी इन्होंने नहीं किया। जो बेयर मिनिमम होता है, जितना एक रिश्ते को निभाने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी होती है, उतना भी ये नहीं कर पाए। तो खुद से नाराज़गी, खुद से गुस्सा, और आपका जो बार बार दिल दुखाया इन्होंने, और आपको एक वेटिंग जोन में बहुत लंबे समय तक डालकर छोड़ दिया हो, जहाँ पर आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि चीज़ें क्या करनी है, क्या होगा आगे, भविष्य है नहीं है, ये क्या चाहते हैं आपसे। जो जो इन्होंने गलत किया है आपके साथ, उन चीज़ों का एहसास बहुत ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। और हो सकता है इस समय आपकी लाइफ में कोई और एंटर कर रहा है, चाहे ज़रूरी नहीं कोई लव इंटरेस्ट ही हो, और हो भी सकता है कोई पर्सन हो सकता है जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है और इनको कहीं ना कहीं से उस चीज़ का इंफॉर्मेशन मिल रही है, या कोई आपके सोशल मीडिया पर ही आपकी पोस्ट पर, आपकी फ़ोटोज़ पर, हर चीज़ पर अलग एक्स्ट्रा अटेंशन एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से भी ये काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। या आप लोग अगर सेम वर्क एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, और उसमें है आप, तो वहाँ पर ये किसी और को का झुकाव आपकी तरफ देख रहे हैं, तो वो चीज़ें इन्हें डिसअपॉइंट कर रही कि अब ये क्या करें। इन्होंने ही तो अपने हाथों से आपको आगे बढ़ने को मजबूर किया। चाहे आप बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, वो अलग बात है, लेकिन कोई और भी आपकी तरफ जो इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो चीज़ें भी इन्हें डिस्टर्ब करी हो सकती हैं, कुछ एक के लिए एनर्जी हो सकती है। और सुबह के समय कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ एक अलग सा इंटेंस पैशन, अट्रैक्शन और इमोशंस सबका एक कॉम्बिनेशन सा जैसे महसूस कर रहे थे, जहाँ पर बहुत ही एक अनकंडीशनल प्योर इमोशंस के साथ आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचते नजर आ रहे थे। जिस तरह से आपने साथ दिया था, जिस तरह से आपने प्यार दिया था, जिस तरह से आपने हर जगह इनके सपोर्ट में, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह आप रहे हैं, जो भी आपने किया है इनके लिए, वो चीज़ें जैसे इन्हें सुबह बहुत इमोशनल कर रही थी, एक हैवी एनर्जीज में डाल रही थी, और कहीं ना कहीं ये अब अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि इनकी जो जिम्मेदारी है इन्हें वो निभानी चाहिए। आप प्यार डिजर्व करते हो, आप जैसा प्यारा इंसान, एक प्यारी सोल जिसने हमेशा इनका साथ दिया है, वो प्यार डिजर्व करता है। तो वो चीज़ को जैसे महसूस करते नजर आ रही थी कि जहाँ पर ये एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, एक ट्रू अनकंडीशनल लव, एक डीप लव आपके लिए सुबह के समय महसूस कर रहे थे। और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं एक्शन में आना चाहते हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ को जैसे ये रिलीज़ करना चाहते हैं, जो डिलेज वाला इनका माइंडसेट रहा है, या ओवर थिंकिंग वाला माइंडसेट रहा है, या कुछ भी नेगेटिविटीज़ रही हैं, तो उनसे बाहर निकलकर ये जैसे आपके लिए कुछ एक्शन लेने की सोच में है, कि जहाँ पर एक नई शुरुआत हो सके, एक पॉजिटिव वे में, एक प्रॉपर वे में एक आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकें। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ही खुद को
तैयार करते नजर आ रहे थे कि जहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जीज में और एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इमोशंस और एक फ्यूचर आपके साथ देखते नजर आ रहे हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। तो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में है। अगर अभी तक किसी के डर दबाव में सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या कुछ और चीज़ें हो, कुछ और रीजंस हो, या ये हायर अथॉरिटी पर हो, कुछ भी रीजन से, या परिवार अगेंस्ट हो, जिस भी रीजन से इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस दायरे बनाए हुए थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आपको किसी तरह का जेस्चर इनकी तरफ से बहुत जल्द रिसीव होगा, कम्युनिकेट करेंगे, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते की होती नजर आ रही है, जहां पर ये आपको एक स्टेबल फ्यूचर प्रोवाइड करते नजर आ रहे हैं। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में ये आपको अप्रोच करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है और एस ऑफ पेंटिकल्स है, साथ में नाइट ऑफ कप्स है। तो एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर माफ़ी मांग सकते हैं जो भी इन्होंने गलत किया है, जिस भी तरह से आपके दिल को तकलीफ दी है, दर्द दिया है, धोखा दिया, जो भी चीज़ें की इन्होंने, या बहुत सेल्फिश हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपने बारे में फोकस्ड हो गए, तो जो भी किया है वहाँ पर जैसे उन चीज़ों को, वो मटीरियलिस्टिक प्रैक्टिकल माइंडसेट, वो अप्रोच को साइड रखकर जैसे ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और बहुत इमोशनल लेवल पर आपके लिए सुबह सुबह सोच विचार था, जहाँ ये कुछ ना कुछ प्लान करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको रीच आउट करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे, और एक स्टेबल ऑफर है, कोई छोटा मोटा कुछ ऐसा टाइम पास टेम्परेरी चीज़ें फिर से शुरू हो जाए उस तरह का नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही प्योर हार्ट के साथ, बहुत साफ दिल के साथ, बिना किसी मैनिपुलेशन या छल कपट के, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सुबह सोच रहे थे कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। चलिए, इनका नंबर क्या इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। 4 आने वाले 4 आवर्स, 4 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जो इल्यूजन, जो भ्रम, जो कंफ्यूजन के चलते ये एक इनडिसीजन से गुजरते रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उस भ्रम से बाहर निकल रहे हैं, उस इल्यूजन को ब्रेक करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें एक क्लैरिटी आती नजर आ रही है कि जैसे आपके साथ ही आगे बढ़ना है। अभी तक अगर कुछ इनसिक्योर थे या एक फियर से डील कर रहे थे कि पता नहीं सही रहेगा आगे बढ़ना या नहीं रहेगा, तो उन कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। अगर किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो भी फाइनली ये डिसाइड करते नजर आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, आपके साथ जो इमोशनल कंफर्ट है, या जिस तरह से ये सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, ये किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। तो नेक्स्ट 4 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? HKVEFMOXCPLJSWYIQ, ये सब आपके पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं। और राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है। जो राशियाँ नहीं आई हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और न्यू बिगनिंग की वाइब्स बहुत स्ट्रांगली हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। 2 एसेस हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है यहाँ पर। और जो नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 555 है यहाँ पर, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ नज़र आ रहा है, एक बड़ा बदलाव, और साथ में 11 है, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत के लिए जैसे कुछ तो चीज़ें हो रही हैं, कुछ हलचल कह लीजिए हो रहा है, जहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मूवमेंट आएगी। स्टक एनर्जी से, डिलेज से आपका रिश्ता आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। और हाँ, कहीं ना कहीं डिलेज से आगे रिश्ता बढ़ रहा है। और मई मंथ आप लोगों के लिए, या जनवरी या अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या पिछले 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 10 महीने, 1 साल आप लोगों के लिए किसी तरह से आपसे जुड़ा हो। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 14 है, 5 है, 23 है, 1 है, 10 है, 28, 19, 7 है,
और 16 है, 25 है, 8 है और 26 है, 17 है। ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। और डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकती है, 18 हो सकती है, 17 हो सकती है और 15 हो सकती है। हाँ, तो ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में मई हो सकता है और जनवरी, अक्टूबर, अगस्त एंड जुलाई बर्थ मंथ में हो सकता है, या फिर नवंबर हो सकता है बर्थ मंथ। चलिए और देखते हैं सुबह सुबह इनकी क्या थॉट्स थी, क्या सोच रहे थे। तो सुबह सुबह जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, जो सेपरेशन चल रहा है, जो ब्लॉकेजेस हैं, उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे सुबह सुबह। कि नहीं लग रहा था कि इतना दूर हो जाएंगी चीज़ें, इतना अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे, हम ये सोच भी नहीं सकते थे। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग वाली एनर्जीज थी, जहाँ पर काफ़ी इमोशनल टर्मोइल या इमोशनली इम्बैलेंस एनर्जीज में रहे हैं सुबह। चेजिंग की एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं। अब ये एक चेजिंग वाली एनर्जीज में आ रही है, जहाँ पर चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अभी तक ये आपको ये रनर वाली एनर्जीज में थे ना, कि आप इनके पीछे पीछे भाग रहे हो, आप इनको कन्विंस कर रहे हो, आप इनको समझाने का प्रयास कर रहे हो, जो भी चीज़ें रही हैं। तो वहाँ उस एनर्जी से जैसे अब ये बाहर निकल रहे हैं, उस नेगेटिव माइंडसेट से, उस जो भाग रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, डिस्कनेक्ट हो रहे थे, डिटैच कर रहे थे खुद को, जो भी चीज़ें कर रहे थे, उन चीज़ों से जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ जो साथ रहा है, जो अटैचमेंट रही है, जो एक्साइटमेंट रही है, जो हैप्पियर टाइम्स रहे हैं, उन सब चीज़ों को बहुत सुबह याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे। एक लॉन्गिंग की एनर्जीज रही है, क्रेविंग रही है, एक मिसिंग एनर्जीज रही है, जहाँ पर जो आपसे दूरियां आ गई हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी इन्हें। तो इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बहुत रही हैं। और अभी तक ये अगर स्टबन और नॉन एक्शन एनर्जीज में रहे हैं, तो उसका रिग्रेट इनके दिल दिमाग में बहुत रहा है, कि जहाँ पर ये अब चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। मैसेजेस, आई कांट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो कहीं ना कहीं इनके अपने रीजंस रहे हैं जिसके कारण इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, पूरी तरह से डिलेज में डाल दिया, आपके प्रयासों को पूरी तरह से ही जैसे इग्नोर किया है इन्होंने, रिजेक्ट किया है। उस चीज़ का रिग्रेट सुबह बहुत ज़्यादा था। और जो भी गाने सुनते हैं, जो भी सॉन्ग्स आते हैं, कहीं ना कहीं उनसे आपसे कनेक्टेड ही महसूस करते हैं, या आप दोनों के जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं उन्हें बहुत सुनते हैं, या सुबह भी सुन रहे हो। एंड आई लव यू अनकंडीशनली, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत डीप इमोशनल लव, वही सेम एनर्जीज है कि डीप एक अनकंडीशनल प्योर लव महसूस कर पा रहे थे सुबह, जहाँ पर ये इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ दिल में है, बहुत कुछ इन्होंने दिल में दबा के रखा है, चाहे इनके दर्द हो, चाहे आपके लिए प्यार हो, हर चीज़ को बयां कर देना चाहते हैं। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, होपफुल और इमोशनल होते नजर आए। सो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।